हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं एसपी आपका अपने अधिगम मंच चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट जो हमने कराया था यानी कि रीजनिंग तर्क शक्ति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक कराया था, जिसे हम ब्लड रिलेशन अर्थात रक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, तो रक्त संबंध से संबंधित यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित ऑलमोस्ट हर एग्जाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहां तक हम दिल्ली पुलिस की बात करें, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करें, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हमने उठा के देखे तो हर बार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम रिलेशन ट्री के थ्रू ये जो कॉन्सेप्ट है बड़े इजी वे में उदाहरण के साथ करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उस क्लास से आप पाएंगे कि ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का किसी भी तरह का कैसा भी क्वेश्चन होगा आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो फिर आज जो हम करने वाले हैं यानी कि रक्त संबंध ब्लड रिलेशन के 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने सेलेक्ट किए हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास सेल फोन है, इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, इसमें से मैं करूँगा। तो क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक सुनना होगा, मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम निकालते हैं। मैंने रिलेशन ट्री के अकॉर्डिंग आपको समझाया था कि किस तरह से हम संबंध स्थापित करते हैं। ठीक, मैंने लगभग 7 जनरेशन बताए थे, दादा परदादा परपोते, यदि उनके नीचे जनरेशन चलते हैं। मैंने वहाँ पे डिनोट किया था कि यदि प्लस है तो हम उसे लड़का मानते हैं, माइनस है तो उसे लड़की। और जो एक जनरेशन हो, भाई बहन कजन आदि चचेरे ममेरे भाई बहन, वो सभी और इवन वाइफ, वो सभी पैरेलल यानी कि एक जनरेशन में चलते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखेंगे, उस क्लास को आप देखेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला क्वेश्चन है यानी कि अमित सुमित का भाई है। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन कहता है अमित नाम का लड़का है, लड़का है या लड़की ये कुछ नहीं कह सकते हम। अमित क्या है यहाँ पर, सुमित का भाई है। अमित सुमित का भाई है यानी कि अमित की पहले बात हो रही है, सुमित का भाई है। जब भाई है तो ऑब्वियस सी बात है ये प्लस होगा, कुल मिला के ये लड़का है अमित। अब सुमित लड़की है या लड़का हम कुछ नहीं कह सकते। फ्रेंड्स, रीजनिंग का ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि इस तरह के क्वेश्चन में नाम पे हम नहीं जा सकते। नाम सुमित है तो वो लड़का है लड़की हम बिल्कुल नहीं मान सकते जब तक नहीं दिया। तो क्वेश्चन में कहा कि अमित क्या है, सुमित का भाई है। क्लियर, अमित सुमित का भाई है। अब सुमित क्या है ये नहीं पता। सुमित पंकज का पुत्र है। जो सुमित है, सुमित कौन है भाई, पंकज नाम का एक दूसरा है, पंकज का पुत्र, यानी कि ये पंकज का पुत्र है। कौन है, सुमित। तो ये पंकज के क्या हो गए भाई, पापा हो गए। ऑब्वियस सी बात है जब ये पुत्र है, क्योंकि एक जनरेशन हम ऊपर चलते हैं, पापा हो गए तो वो हो गए प्लस। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है ऊपर वाली पीढ़ी तो ही रहेगी भाई, नीचे वाली पीढ़ी में ही तो बेटा आता है। ये हो गया इनका बेटा। ठीक है, पापा का बेटा कौन हो गया, पंकज का बेटा कौन हो गया, सुमित। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पंकज मयंक का पिता है। जो पंकज है, पंकज मयंक का भी पिता है। किसका, मयंक का, क्योंकि सुमित का भी पिता पंकज है और मयंक का भी। ठीक, तो हम यहाँ पे मयंक को इसी पैरेलल लाइन में लिखेंगे। मयंक है कोई दूसरा लड़का या लड़की, ये हो गया मयंक। मयंक का पिता भी कौन है भाई, यहाँ पे देखिए, यानी कि पंकज भी मयंक का पिता है और हम सुमित का भी है। क्लियर। तो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, दोबारा से मैं कर दूंगा। मयंक अमित से किस प्रकार संबंधित है, तो मयंक का अमित से कौन सा संबंध है। ठीक है, यानी कि मयंक किस तरह से संबंधित है। ठीक, तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, दोबारा से क्वेश्चन को देखिए। अमित सुमित का भाई है, अमित सुमित का भाई है, ये हो गया लड़का, ये दोनों भाई हो गए। ठीक, भाई बहन। सुमित का हमें कुछ पता नहीं पड़ पा रहा लड़की है या लड़का। तो ये एक पैरेलल रिलेशन में रहेंगे, सब जनरेशन में रहेंगे। सुमित पंकज का पुत्र है। अब जो सुमित है ये पंकज का पुत्र, कुल मिला के जो पंकज है सुमित के पापा हैं, पिता हैं। ठीक है, इसके साथ साथ नेक्स्ट कंडीशन पर आते हैं। जो पंकज मयंक का पिता है, जो पंकज है मयंक का भी पिता है। एक तीसरा एक और है, मयंक का भी पिता है पंकज। ठीक, तो
तो ये कुल मिला के भाई भाई हो जाते हैं, भाई बहन भाई भाई बहन भाई, ये एक ही जनरेशन में रहेंगे। अब पूछा है कि मयंक का संबंध सुमित से क्या है, तो मयंक का संबंध सुमित से क्या है, तो आप देख पा रहे हो ये इसका भाई है, तो ये इसका, ये तीनों आपस में क्या हो गए भाई, भाई हो गए। तो आंसर क्या रहेगा पहले क्वेश्चन का हमारा, भाई, मयंक अमित का भाई है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि मयंक का अमित से क्या संबंध है या फिर अमित का मयंक से क्या संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दोनों भाई भाई हैं, अमित का भाई मयंक है, मयंक का भाई अमित है। ठीक है, तो अमित क्या है यहाँ पे, मयंक का भाई है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा भाई, अमन। अमन नाम का कोई है, लड़का है या लड़की। ठीक है, अमन ने एक दूसरी कोई भी एक महिला है, यहाँ पर देख लेते हैं हम, हिंदी में लिख लेते हैं, चलो। एक महिला है, सीधा सीधा रेखा ऐसे हम माइनस डिनोट करेंगे, सिर्फ अपनी समझ के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइनस प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ता। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा, यह मेरी पुत्री, यानी कि अमन की पुत्री है, तो ऑब्वियस सी बात है एक जनरेशन नीचे जाएंगे, यानी कि पुत्री, यहाँ पे हो गई है पुत्री। ठीक है, कौन की, अमन की पुत्री के पुत्र, अमन की पुत्री का पुत्र है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया प्लस। ठीक है, अमन की पुत्री का पुत्र की माता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अमन ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो महिला है, ठीक है, ये जो महिला है मेरी पुत्री, यानी कि मेरी पुत्री अमन की पुत्री के पुत्र, अमन की पुत्री के पुत्र, क्लियर, अमन की पुत्री के पुत्र की माता है, यानी कि अमन के पुत्री के पुत्र, ये जो वाला पुत्र होगा इसकी माता है। तो इसकी जो माता है भाई एक जनरेशन ऊपर जाएगी, यहाँ पर रहेगी। ठीक, तो ये अमन की पुत्री है। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रहेगी, तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि मयंक, हाँ, अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अमन की पुत्री के पुत्र की माता, मतलब पुत्री के पुत्र की माता, इस पुत्र की माता कौन होगी, ये वाली महिला होगी, ये जो महिला है ये, तो ये क्या होगी, अमन की पुत्री। क्लियर, यहाँ पे ये अमन की पुत्री है, अमन इसका पिता है। तो अमन उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, अमन का संबंध इससे क्या है, तो अमन उस महिला का, यानी कि इस लड़की का, इस महिला का क्या है, पिता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो गया पिता। ठीक, और अमन की ये महिला क्या है, पुत्री। दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो पुत्री। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होता है ये। ठीक, अब हम इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, एक पुरुष, यानी कि कोई भी एक, ये पुरुष है, कोई एक पुरुष है, इसकी तरफ एक लड़के ने, कोई एक लड़का है, ठीक है, इस लड़के ने उस पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा, वह मेरी बहन के दादा, यानी कि इस लड़के की बहन होगी, इसके पैरेलल, इसके समांतर होगी बहन। ठीक है, बहन माइनस माने कि वो मेरे बहन के दादा, मेरे बहन के दादा, यानी कि बहन है तो दादा यहाँ पे होंगे, दादा से पहले पापा होंगे, पापा से भी ऊपर दादा, यानी ये पापा के पापा। हमने रिलेशन ट्री में ये बताया था कि एक जनरेशन जहाँ पे भाई बहन का रिश्ता हो वो सिंपल पैरेलल जनरेशन में चलते हैं, और पापा की बात हो यानी पिता की तो एक जनरेशन ऊपर, और दादा की बात हो तो दूसरी जनरेशन ऊपर, ये सबको पता है। यानी हमारे पिता के पिता ही तो दादा होते हैं। तो एक लड़का है, एक पुरुष है, उसकी तरफ इशारा करते हुए इस लड़के ने कहा कि ये मेरी बहन, ठीक है, लड़के की बहन यहाँ पे हो गई, के दादा, के दादा यहाँ पे हो गए, पिता भी बीच में आ गए, दादा की एकमात्र संतान है, यानी कि ये पुरुष एकमात्र संतान है, वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है। तो फ्रेंड्स यानी कि दादा ये हो गए किसके, यहाँ पे इस लड़के की ये बहन है, क्लियर, इस लड़के की बहन के दादा, यानी कि ये पापा और ये दादा। तो
एकमात्र संतान, यानी कि ये जो पुरुष है एकमात्र संतान है दादा की, जब दादा की एकमात्र संतान है तो ये वाला पुरुष यही तो हो गया, क्योंकि इसका ना तो कोई भाई है ना कोई बहन है, इकलौता है, तो ये पुरुष ये हो गया। इस लड़के ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों बहन भाई हैं, ये बहन का पापा है, ये दादा है, तो इस लड़के का भी ये क्या होगा भाई, पिता। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे लड़के का पिता, यहाँ पे ये चीज होती है क्लियर। तो अब पूछा है वह पुरुष लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़के से ये पुरुष किस प्रकार संबंधित है, वो होता है उसका फादर यानी कि पिता। क्लियर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होता है पिता, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, तीनों क्वेश्चन आप एकदम क्लियर हो गए। तो ब्लड रिलेशन की जब भी हम बात करें, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक, 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी तक कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, नहीं समझ आ रहा हो तो दोबारा से हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इसके साथ फोर्थ यानी कि फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। यह चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, अमन श्वेता का भाई है। ठीक है, अमन नाम का कोई एक लड़का है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है लड़का अमन। ठीक है, अमन कौन है भाई, लड़का है, सीधी सी बात यहाँ पे दे रखा है। श्वेता का भाई है, इसी जनरेशन में पैरेलल चलेगा श्वेता। अमन श्वेता का भाई है। अब श्वेता लड़की है या लड़का हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि नाम पर नहीं जाएंगे। अमन श्वेता का भाई है, श्वेता रोहित की माता है। जो श्वेता है वो रोहित की क्या है, माता। यानी कि जब श्वेता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएगी, रोहित की माता है। यहाँ पे आ गया रोहित, एक जनरेशन नीचे। ठीक है, रोहित लड़का है या लड़के नहीं पता, ये माता है। जब श्वेता माता होगी तो ये लड़की होगी, यानी कि माइनस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, रोहित मयंक का पुत्र है। जो रोहित है वो किसका पुत्र है, मयंक का। ठीक है, श्वेता तो होगी माता, जब माता है, और रोहित का पिता बताया गया कौन, मयंक। जब रोहित का पिता बताया गया है मयंक, तो आप देख पा रहे हैं श्वेता और मयंक आपस में है हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। ठीक है, तो श्वेता और मयंक का जो पुत्र है वो है रोहित। इनका संबंध है, रोहित की ये मम्मी है और ये पापा है। ठीक है, अमन, अमन क्या है, श्वेता का भाई है। कुल मिला के रोहित का अंकल यानी कि मामा है। ठीक, तो अब पूछा क्या है, मयंक का पुत्र है, रोहित मयंक का पुत्र है। ठीक है, रोहित मयंक का पुत्र है, जो कि पंकज का पुत्र है, जो कि पंकज का, यानी कि ये मयंक किसका पुत्र है, पंकज का। यहाँ पे पंकज देखते हैं, मयंक पंकज का भी पुत्र है, यानी मयंक का पापा कौन हो गया, पिता पंकज। ठीक, तो अब देखते हैं, यानी कि रोहित का पापा हो गया मयंक, मयंक का पापा हो गया पंकज, तो रोहित का पंकज से संबंध है, यहाँ पे ये इसके दादा हो जाते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन कहता है कि रोहित की माता पंकज से किस प्रकार संबंधित है। रोहित की माता, रोहित की माता श्वेता। ठीक है, बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं रिलेशन 3 के अकॉर्डिंग। रोहित की माता होगी श्वेता। अब श्वेता का संबंध पंकज से किस प्रकार है, तो ये जब मयंक का पिता है, ठीक है, मयंक का क्या है भाई, पिता, मयंक का पिता है, और ये मयंक की पत्नी है श्वेता। ठीक है, तो पत्नी का यानी कि हस्बैंड का जो फादर होते हैं वो लगते हैं भाई ससुर, फादर इन लॉ। ठीक है, तो श्वेता के जो पंकज है वो हो गए ससुर, और पंकज के श्वेता का संबंध हो गए, यानी कि वो हो गए उसके बेटे की वाइफ, यानी कि पुत्र वधू। क्लियर। तो यहाँ पे पंकज का जो संबंध है श्वेता से, वो संबंध है पुत्र वधू, यानी कि बेटे की बीवी। तो यहाँ पे क्लियर हो पा रहा है कि पंकज और श्वेता में जो आपस में संबंध है पुत्र वधू का। यदि श्वेता की बात करें, श्वेता के वो ससुर लगते हैं, और पंकज की श्वेता लगती है पुत्र वधू, यानी कि बेटे की वाइफ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन किस तरह से है उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के यानी कि ब्लड रिलेशन से संबंधित ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है, जो हमने लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। यानी कि रिलेशन ट्री यदि अच्छे से आप समझ पाते हैं तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
4 के बाद 5th यानी कि 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन कहता है नेहा रोहित की बहन है। ठीक, नेहा नाम की कोई एक लड़की है, क्योंकि बहन दे रखा है तो लड़की है ऑब्वियस। नेहा रोहित की बहन है। एक पैरेलल यानी कि समांतर जनरेशन में आएंगे, पीढ़ी में। नेहा रोहित की कौन है? बहन। ठीक, नेहा रोहित की बहन है तथा राहुल की माता है। नेहा किसकी माता है? राहुल की। एक जनरेशन नीचे आएंगे, यहाँ पे आ गया राहुल। देखो आप, राहुल की माता कौन है भाई? ये हो गई माता नेहा। नेहा नाम की जो एक लड़की है या औरत है, वो राहुल की तो माता है लेकिन रोहित की बहन है। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट, राहुल सोहित का भाई है। जो ये राहुल है, सोहित का क्या है भाई? भाई। तो यहाँ पे आ गया सोहित। सोहित का जब भाई है तो इसके समांतर आएगा, यानी कि ये भाई, ये हो गया लड़का, भाई। क्लियर? तो नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है? नेहा का सोहित से संबंध क्या है, यानी नेहा का संबंध पूछा है। तो फिर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं नेहा रोहित की बहन है। रोहित को यहाँ पे हटा दो, रोहित से संबंधित कोई भी चीज नहीं पूछी। नेहा रोहित की बहन है और राहुल की मम्मी है, राहुल की माता है। तो राहुल क्या हो गया भाई? नेहा का राहुल हो गया पुत्र, यानी कि बेटा, सन। ठीक है, और राहुल का एक भाई और है सोहित। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये भाई बहन है या भाई भाई हैं तो नेहा का सोहित से क्या संबंध होगा? संबंध होगा मम्मी का। कुल मिला के सोहित की नेहा हो जाती है माता। तो यहाँ पे आंसर हमारा सही होता है माता। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 6th क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, कोई एक पुरुष है, उसकी ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। ठीक है, कोई भी एक महिला है, लेडीज, कोई एक महिला है, ये रही महिला। कोई एक दूसरा पुरुष है, ये रहा भाई पुरुष। ठीक है, पुरुष है तो लड़का है, महिला है तो लड़का, सीधी सी बात। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा। महिला ने क्या कहा? वह मेरे पुत्र की बहन। ठीक है, तो महिला का पुत्र, महिला का पुत्र एक जनरेशन नीचे आएगा, ये रहा पुत्र प्लस। ठीक है, वह मेरे पुत्र की बहन, वह मेरे पुत्र, ये हो गया पुत्र, पुत्र की बहन। बहन इस तरफ चलेगी तो ये पुत्र की बहन। वह मेरे पुत्र की बहन की पुत्री है। पुत्र की बहन की पुत्री, कुल मिला के पुत्री यहाँ पर आ जाएगी दोबारा से। क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, एक महिला है। ठीक है, एक महिला ने इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पुत्र, क्लियर, पुत्र की बहन, पुत्र का बहन ये आ गई। ठीक है, उसकी भी पुत्री, यानी बहन की पुत्री, बहन की पुत्री का पिता है। बहन की पुत्री का क्या है? पिता। यानी कि ये वाला पुरुष बहन की पुत्री का क्या है भाई? यहाँ पे देख लीजिए आप, पिता, यानी कि पापा। तो अब क्वेश्चन में पूछा है कि वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक महिला है, इसका पुत्र है। ठीक है, ये हो गया पुत्र, पुत्र की बहन। जब पुत्र की बहन, यानी कि ये दोनों हो गए बहन और भाई, बहन भाई हो गए, तो ये इसकी होगी माता, यानी कि उस लड़की की भी और इस लड़का की भी। अब यहाँ पे इस लड़की का एक और पुत्री है। ठीक, उस लड़की का ये कौन है? पिता। पिता कौन है? यानी कि जो पुरुष की ओर इशारा करा। तो कुल मिला के लड़की का पिता यहाँ पे कौन है? ये यहाँ पे लड़की की यदि मैरिज होती है तो इसका पिता, यानी कि ये हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि इस महिला ने इस वाले पुरुष की ओर इशारा किया। क्या? कौन से वाले? इस वाले पुरुष की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि महिला की ये पुत्री हो गई, ये पुत्री का हो गया हस्बैंड। ठीक है, पुत्री का हो गया हस्बैंड। तो यानी कि महिला के बेटी, पुत्री के हस्बैंड क्या लगेंगे उससे? तो उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध हो गया? यानी कि उसकी पुत्री का हस्बैंड, यानी कि महिला का संबंध हो गया उससे दामाद। क्लियर? यानी कि सन इन लॉ। उस पुत्री का, उस महिला का उस पुरुष से संबंध हो गया, यानी कि वो उसकी पुत्री का हस्बैंड है, तो वो हो गया उसका दामाद। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 क्या
इस क्लास में हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो पाएगी। यदि नहीं समझ में आता है तो दोबारा से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जिससे कोई भी ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो गया भाई 6 क्वेश्चन। 6 के बाद चलते हैं 7, यानी कि 7वां क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां क्वेश्चन कहता है ए पी का भाई है, यानी कि ए पी का भाई है। ये होगा ए, ये है पी का भाई। पी लड़की है या लड़का नहीं पता, लेकिन ए का जरूर पता है। ए भाई दे रखा है तो वो हो गया लड़का। इस पर हम प्लस डिनोट कर लेंगे, जिससे हमको ये पता चल सके कि ये है लड़का। ए पी का भाई है। अब पी क्यू की माता है, ये हो गई पी। ये क्या है? क्यू की माता। ठीक है, ये हो गई हमारा क्यू। अब क्यू का नहीं पता लड़की है या लड़का, लेकिन पी का जरूर पता पड़ गया क्योंकि ये माता है। ठीक, तो ए भाई है पी का, क्लियर, यानी कि ये भाई बहन हो गई, ये लड़की हो गई, ये लड़का। पी माता है क्यू की, ये लड़का है, ये लड़की नहीं पता, तो ये माता हो गई, यानी कि ये लड़की। नेक्स्ट देखते हैं, क्यू एफ का पुत्र है। जो क्यू है, क्यू एफ का पुत्र है, यानी कि एफ यहाँ पे आ जाएगा। देखो इसके पैरेलल, क्योंकि ये माता हो गई तो ये हो गया पिता। जब ये माता हो गई और एफ हो गया पिता, तो ये हो गए दोनों पति पत्नी, क्लियर, यानी कि एक जनरेशन में बिल्कुल समानांतर होंगे वो। ये माता हो गई और ये हो गया पिता। ठीक, तो क्यू इनका हो गया, यानी कि बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एफ ये रहा, ए का संबंध एफ से क्या है? तो यानी कि देखो ए एक लड़का है, उसकी बहन है पी। ठीक, अब पी का ये हस्बैंड है एफ, तो सिंपल सी बात है, जब बहन का हस्बैंड होगा तो वो लड़के का क्या लगेगा भाई? उसका संबंध होगा उससे जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ, क्लियर। तो यहाँ पे ए का संबंध एफ से है, यानी कि जीजा। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर। यदि दूसरा उल्टे तरह से पूछे कि एफ का ए से संबंध क्या है, तो एफ का ए से संबंध हो जाएगा, यानी कि उसकी जो पत्नी है उसका भाई। ठीक, तो 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हुआ, क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन थोड़ी भी हेल्प करते हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मानचित्र में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए राजू ने कहा। कोई भी एक मानचित्र है, उसमें पुरुष का फोटो है। ठीक है, तो राजू नाम का एक लड़का है। राजू लड़का है या लड़की, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसने उस पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी पुत्री। यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक पुरुष है, इसकी ओर संकेत करा राजू ने। ठीक है, तो राजू ने क्या कहा? क्वेश्चन यहाँ पे सुनिए, ये कंडीशन है कि वह मेरी पुत्री। राजू है तो राजू की पुत्री ये होगी भाई, नीचे की तरफ चलेंगे पुत्री। ठीक है, पुत्री है तो माइनस, वह मेरी पुत्री के पिता, पुत्री के पिता। ठीक है, पुत्री के पिता का पुत्र है। देखो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि राजू ने कहा कि ये जो पुरुष है मेरी पुत्री के पिता, यानी पुत्री के पिता कौन है? जब राजू की पुत्री ये है तो ये इसका यही पिता हो गया। ठीक, पुत्री के पिता का पुत्र है। ठीक है, पुत्री यानी पुत्री का पिता कौन हो गया भाई? राजू ही हो गया। उसकी पुत्री है और उसका पिता कौन हो गया? राजू। पुत्री के पिता का पुत्र है, यानी कि पुत्री का पिता राजू हो गया, राजू का एक और बेटा हो गया, यानी कि पुत्र, ये आ गया पुत्र। तो ये लड़की और ये लड़का हो गए भाई बहन। ठीक है, ये हो गया राजू। तो इस पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा। ठीक है, तो कुल मिला के राजू ने अपने बेटे की ओर ही संकेत करते हुए कहा कि वह मेरी पुत्री के पिता का पुत्र है। पुत्री का पिता कौन हो गया? खुद राजू, और राजू का वो कौन हो गया? यानी कि पुत्र, यानी कि बेटा। तो कुल मिला के यहाँ पे पूछा है राजू उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि राजू इस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर, ये राजू का कौन है भाई? राजू इस लड़के का कौन है? पिता, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि राजू का ये हो गया पुत्र और इस लड़के का ये हो गया राजू पिता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर होता 8वां 7वां। हाँ, 8 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचते हैं इस क्लास के, 9 और 10। ठीक है, उन दोनों को और करते हैं।
ये रहा नवा क्वेश्चन यानी कि नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है ब्लड रिलेशन का। फ्रेंड्स यदि ये क्वेश्चन थोड़ी भी हेल्प कर रहे हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नौवां क्वेश्चन कहता है, देखिए एफ एल का पुत्र है। यहाँ पे देखिए एफ है एक, एफ ये होगा एफ, ये है एल का पुत्र। यहाँ पे हमने मान लिया एल, जब एल का पुत्र है तो एक जनरेशन नीचे, पुत्र है तो प्लस, ठीक है, यानी कि एल इसका क्या होगा पिता, सिंपल सी बात। और ये होगा एल का पुत्र, दोनों रिलेशन समझ में आ रहे हैं आपको, क्लियर। एफ एल का पुत्र है, एल जे का पिता है। जो एल है जे का पिता है, यानी एफ का भी पिता है और जे का भी, तो इसके यहाँ पे समानांतर आएगा एफ के कोई भी एक, कौन सा है जे, ठीक है। ये जे लड़की लड़का कोई नहीं पता, यानी कि ये इसका भी कौन है पिता, क्लियर। एफ और जे दोनों आपस में भाई भाई या बहन बहन है। एफ तो लड़का है तो ये होगा भाई, जे क्या है इसका नहीं पता, ये दोनों आपस में भाई भाई हो गए। एल दोनों का पिता हो गया, जो कि एम का पिता है। कौन? एल जे का पिता है, जो कि एम का पिता है। जे कौन है? एम का पिता। यहाँ पे हो गई एम, तो जे भी पिता है, जे भी लड़का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एल का पुत्र हो गया जे, जे का पुत्र हो गया एम, तो एम का संबंध एल से हो जाता दादा का, और ये हो जाता इसका पोता, ठीक। और ये हो जाएगी इसका यानी चाचा एफ। तो अब यहाँ पे पूछा है जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है। जो जे की पत्नी है, ठीक है, जे यहाँ पे लड़का है, जे की पत्नी दे नहीं रखी, जे की पत्नी हम यहाँ पे देखो बना लेते हैं, ये होगी जे की पत्नी, इसकी शादी करा ली हमने, ठीक है। जब जे की शादी करा ली तो जे की ये पत्नी आ गई, तो जे की पत्नी का संबंध एम से किस प्रकार है। एम यानी कि एम है, जब ये जे का पुत्र है या पुत्री है तो इसकी पत्नी का संबंध क्या होगा भाई, सीधा सा बात है, ये माता होगी ना, यानी कि मम्मी होगी। एम की कौन होगी? मम्मी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि जे की पत्नी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो ये होगी माता, एम से माता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होता है, माता, क्लियर। तो फ्रेंड्स यानी कि ब्लड रिलेशन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बड़े आसानी से आप कर पाएंगे यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस क्लास यानी कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन हम कर चुके, 10वां क्वेश्चन। यदि कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा तो बहुत सारे इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सीरीज का, यानी कि ब्लड रिलेशन में जो हम 10 क्वेश्चन कर रहे हैं उसका लास्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां, इसे देखते हैं। यानी कि सुरेश महेश का पिता है। कौन है भाई? सुरेश। देखिए अच्छी तरह से समझ लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। सुरेश जो है कौन है? महेश का पिता, ये हो गया महेश, क्लियर। सुरेश पिता है तो ये इस पर प्लस लगा लेते हैं क्योंकि ये लड़का है। सुरेश महेश का पिता है, महेश उसका पुत्र होगा या पुत्री होगी, कुछ नहीं कह सकते, जो कि अंकित का भाई है, जो कि अंकित का भाई है। सुरेश महेश का पिता है, जो कि अंकित का भाई है, यानी कि महेश क्या है? अंकित का भाई। ये हो गया यहाँ पे अंकित, अंकित का भाई, यानी कि सुरेश भी लड़का हो गया। दोबारा से देखिए, सुरेश का एक बेटा है महेश, महेश की एक बहन या भाई अंकित, जो भी है, ठीक है। तो महेश है इसका भाई और सुरेश है इसका पिता, क्लियर। अंकित की माता सुमन की पुत्री है, यानी कि अंकित की जो माता है, अंकित की माता यहाँ आएगी भाई, क्लियर। ये हो गई यहाँ पे माता, क्लियर। यानी अंकित की माता क्या हो गई? ये जब पिता है तो ये माता हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों हो गए, देखो हस्बैंड वाइफ। दोबारा से देखो, सुरेश का एक पुत्र है महेश, महेश की एक बहन है या भाई है, यानी ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, और इसकी माता ये है, ठीक है। जब ये पापा है और ये मम्मी है तो इन दोनों की शादी हुई होगी, तभी तो दोनों बच्चों का जन्म हुआ। तो कुल मिला के ये हो गए हस्बैंड वाइफ, सुरेश की पत्नी ये हो गई, ये हो गए इन दोनों के बच्चे। अब देखते हैं हम महेश की माता का भाई, यानी कि महेश की माता, ये महेश की माता का भाई
सुमन से किस प्रकार संबंधित है? महेश की माता का भाई। अब माता का भाई ये तो हो गया हस्बैंड, भाई ले लेते हैं इसी जनरेशन में, इसी पीढ़ी में आएगा भाई, ये हो गया हम यहाँ पे। तो देखो महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? अंकित की माता सुमन, एक और रहेगा यहाँ पे, ये रहेगी सुमन की पुत्री, ठीक है। सुमन एक और लड़की है, ये इसकी पुत्री है, ठीक है। तो अंकित की ये माता हो गई और ये इसका भाई हो गया। अब क्वेश्चन दोबारा से सुनिए, महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? महेश की माता ये हो गई, ठीक है। महेश की माता का भाई ये हो गया भाई, ठीक। सुमन से किस प्रकार संबंधित है? ये हो गई सुमन का संबंध इससे, महेश की माता से किस प्रकार है? दोबारा से देखिए, सुरेश का बेटा महेश और अंकित दोनों आपस में भाई, इनकी माता ये, ठीक, इनकी माता ये सुरेश की पत्नी। अब ये जो माता है महेश और अंकित की, इनकी भी एक माता है यानी कि सुमन, यानी कि इन दोनों की होगी नानी। अब नानी का संबंध पूछा है महेश की माता के भाई, तो ऑब्वियस सी बात है महेश और अंकित का मम्मी का भाई होगा इनका मामा, क्लियर। तो पापा से यहाँ पे कोई संबंध नहीं पूछा, मम्मी का भाई मामा होता है जिसे हम अंकल कहते हैं, ठीक है। तो इसका संबंध पूछा है, यानी कि महेश की माता का भाई, महेश की जो माता का भाई है ये सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो बिल्कुल साफ दिख पा रहा है कि महेश की जो माता है उसका भाई, यानी कि ये नानी हो गई, ठीक। नानी का ये पुत्र ही तो हो गया भाई, बेटा हो गया, नानी का क्या हो गया? बेटा, ठीक। यानी कि सुमन का ये हो गया पुत्र। जो महेश का और अंकित का मामा है वो उनकी नानी, यानी नानी का बेटा ही तो हुआ भाई, मम्मी का भाई। तो यहाँ पे हो गया सुमन का संबंध। क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं, महेश की माता का भाई ये रहा, सुमन से किस प्रकार संबंधित है? तो सुमन से संबंधित है, यानी कि सुमन हो गई इसकी माता और ये हो गया इसका पुत्र। तो आंसर में देखिए पुत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन में बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि सुमन का ये पुत्र है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग का एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन किए। आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यदि पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।